नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों की ओर रुख करेंगे। जहां यूजीसी रेगुलेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर इस सुनवाई के दौरान रोक लगा दी है और स्पष्ट किया है कि फिलहाल 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि नए नियमों की भाषा अस्पष्ट है, यानी क्लियर नहीं है, खासकर जाति से जुड़े प्रावधानों को लेकर, और इनके दुरुपयोग का खतरा काफी ज्यादा है। सीजेआई ने भी नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका जाहिर की। कोर्ट ने विशेषज्ञों से नियमों की भाषा स्पष्ट करने और साथ ही सरकार से उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यूजीसी मामले में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नए नियम हैं उनके नियम अस्पष्ट है, वो क्लियर नहीं है। अभी 2012 वाले जो पुराने नियम हैं वही लागू होंगे और इस मामले में अब 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। हमारी सहयोगी अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अपराजिता, सुप्रीम कोर्ट की ये जो अहम टिप्पणियां आज इस मामले में हुई है, क्या जो प्रदर्शनकारी है अब संतुष्ट होंगे? बिल्कुल, देखिए कोमल, इस वक्त मेरी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में ही है और जिस तरीके से जो यूजीसी के नए नियम लाए गए थे, प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से जो है अभी फिलहाल रोक लगा दिया है और इसमें स्पष्टता नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है। और जब से ये नियम लागू किए गए, आपने देखा 13 जनवरी 2026 से जैसे ये नियम लागू किए गए, सवर्ण समाज के अंदर एक डर का माहौल बन गया और लोग सड़कों पर उतर आए। पहले मेरे साथ कोमल कुछ एडवोकेट मौजूद हैं, पहले मैं इनसे ही बात कर लेती हूं कि आखिर अंदर क्या कुछ कहा गया, फिर मैं आपको इस पर कुछ विवरण दूंगी। जी, मेरे साथ एडवोकेट संचित जी मौजूद है। क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से और क्या अब लोगों के अंदर संतुष्टि है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे जो है स्टे लगाया हुआ है और जब तक ये उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए इन पूरे नियमों को लेकर के यूजीसी के। और इसमें आज उन्होंने नोटिस दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और यूजीसी को, दोनों को नोटिस यहाँ से गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, और उन्होंने 19 मार्च का डेट डिसाइड किया हुआ है, तब तक के लिए स्टे किया हुआ है। फिर हमारी टीम गठित होगी और इसको जो है रीड्राफ्ट किया जाएगा और फिर से इस पर नए नियमों का फिर से पालन होगा। तो तब तक के लिए इस पर रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश आज दिया है। अगर आपसे बात करें, हमारे साथ एक और एडवोकेट मौजूद है, वीरेंद्र जी, उनसे अगर बात करें, सर जरा सा इधर आ जाइए। ये जो नए नियम के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या है 2012 के आर्टिकल में जिसको लेकर के अभी कहा गया है कि वही रहेगा? बेसिकली मैम, इस मैटर को पहले हम लोग देखते हैं। इसमें 313 यूजीसी रेगुलेशंस हैं, उसको चैलेंज किया गया था। बेसिकली इसमें इफ देयर इज एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द जनरल कास्ट, उसके लिए कंप्लेन के मेथड्स इसमें नहीं थे कि उनके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है अगर किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन जनरल कास्ट में। बिकॉज 313 में देर इज द प्रोविजंस ऑफ इंक्लूजन ऑफ SC, ST, OBC, बट देर इज नो इंक्लूजन ऑफ जनरल कास्ट। दैट्स वाई ये रिट पिटीशन फाइल किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट 1 में चीफ जस्टिस के सामने ये मैटर लगा हुआ था मैम। इसमें चीफ जस्टिस ने मैटर को स्टे किया है और 2012 रेगुलेशंस को कंटिन्यू करेंगे इसमें। और बेसिकली मैम इसमें 2 प्रोविजंस है, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंसिया कि वेदर दिस 3(1)(c) will come under the intelligible differentia in Article 15(4) and even Article 15 there is हिंदी में समझा दीजिए। आर्टिकल 15 में ये क्लॉजेज हैं कि आप एक सेपरेट सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के लिए लाइक SC, ST, OBC के लिए आप लॉज ला सकते हैं। तो अब यहाँ ये देखना होगा मैम कि ये जो लॉज आए हैं ये आर्टिकल 15 में कवर्ड होगा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें इसके मिसयूज हो सकते हैं। देयर इज द वेगनेस इन द प्रोविजन और इसके कारण कोई जनरल कास्ट को विंडिक्टिव नेचर से भी उनके अगेंस्ट केसेस फाइल कर सकता है। ये सब को देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी फिर से इसको रिव्यू करे। टिल इसको 19 मार्च के लिए मैम रखा गया है। टिल द टाइम सॉलिसिटर जनरल को डायरेक्ट किया गया है कि आप एक कमेटी इसमें फॉर्म करें और कमेटी फॉर्म करके रिपोर्ट दे हमारे सामने और उनको रिप्लाई फाइल करने का मौका दिया गया है मैम। क्या SC, ST और OBC समुदाय की तरफ से भी कोई पिटीशन फाइल की गई है? उनकी तरफ से भी पक्ष रखा गया है मैम, लेकिन इसमें चूंकि स्पेसिफिकली इसमें मैम
उनके पास तो राइट्स है ही कि अगर उनके कोई भी ऑफेंसेस उनके अगेंस्ट होते हैं तो फाइल कर ही सकते हैं, बट स्पेसिफिक इसमें जनरल कास्ट के लोग जो हैं ये पिटिशंस फाइल किए हैं, उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है जनरल कास्ट के लिए। इवन मैम इसके ये भी अगर आप इसको समझे तो इसमें ये भी प्रोविजन है कि कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर यूनिवर्सिटी के अंदर होता है वो बहुत इंक्लूसिव होना चाहिए, बहुत साउंड होना चाहिए, और अगर इस तरह के प्रोविजंस होंगे तो कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर यूनिवर्सिटी का है वो चैलेंज होगा मैम। इस बात को इवन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये माहौल होना चाहिए कि सब लोग इंक्लूसिव वे में रहे और बड़े एक सौहार्द का माहौल यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एजुकेशन का भी यही पर्पस है मैम। थैंक यू। कुछ बोलना है? रैगिंग के लिए भी बोला उन्होंने। रैगिंग, ये जो रैगिंग हो रहा है, बच्चे परेशान है, जूनियर्स हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, तो उसके लिए भी एक सर ने जैसे बोला, हमारे जो सर थे अभी बोल रहे थे, उन्होंने भी ये बोला कि एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बच्चे एकदम खुल के पढ़ पाएँ, उनको माइंड में टेंशन नहीं होना चाहिए कि सर वो ये कह देंगे अगर वो मेरे जो सीनियर है तो मुझे आके टोक देंगे या रैगिंग करेंगे, तो उसको लेकर भी सर ने काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट दिया कि वो सब भी नहीं होना चाहिए, एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जैसा कि हमारे सीनियर एडवोकेट सर ने बोला। मैं आपसे सर एक चीज जानना चाहूंगी यहाँ पर, आखिर किस बेसिस पर ये यूजीसी के नए नियम लाए गए थे? क्या वाकई ऐसे केसेस सामने अभी भी आ रहे हैं जो उत्पीड़न का शिकार हुए हैं नीचे वर्ग के लोग आज भी जनरल कास्ट के द्वारा? देखिए, मैं आपको पहली चीज़ तो ये बता दूं, ये जो यूजीसी का नियम था इसमें जहाँ तक मुझे ऐसा पढ़ने सुनने में आया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस पूरा हटा दिया था। अगर SC/ST लगता है तो आज भी कई लोग SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, किसी भी छोटी छोटी बातों पे वो तुरंत SC/ST लगा देते हैं। तो इस पूरे मामले से, क्योंकि हमारा किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, उस पर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जब कहा गया है किसी भी केस को उसको मजबूत करने में या उसकी ट्रांसपेरेंसी रखने में इन्वेस्टिगेशन ही सबसे मजबूत पहलू होता है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इसमें था ही नहीं, तो उन्होंने फिर से इसको इन सब पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फिर से कहा कि 19 मार्च का डेट डिसाइड किया और फिर से कहा कि एक कमेटी गठित की जाएगी और वो उसके निगरानी में इसको नए नियम से इसको लागू किया जाएगा। आपने अभी सुना, यहाँ पर सीधे तौर पे जितने एडवोकेट हैं उनका भी ये मानना है कि ये जो यूजीसी के नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया गया था, उसके तहत ये पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन लॉ था, जिसके तहत जनरल वर्ग जिनके अंदर डर का माहौल बना हुआ था वो जायज था, और उसी को लेकर के वो मांग कर रहे थे, और तभी ये पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और उनका ये मानना था कि आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इसका ऐसा रूप देखने को मिलेगा कि झूठे एक्ट जिस तरीके से SC/ST के लगाए गए हैं, जो कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था, उसका दुरुपयोग होगा। और कोर्ट ने भी आज इस चीज को स्पष्ट कर दिया है कि इसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाए, तब जाकर 19 मार्च को जो है इस पर अगली सुनवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल अपराजिता, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में एक और खास बात कही है, जिसमें कहा गया है कि जो शैक्षणिक स्थान है इन पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, इन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये वो जगह है जो एकता का प्रतीक है, और यहाँ पर स्वर्ण और नॉन स्वर्ण करके जो कैटेगराइज किया जा रहा है, ये गलत संदेश जो है वो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है समाज को। बिल्कुल कोमल, देखिए हर किसी के मुंह से आप एक ही शब्द सुन रही होंगी कि लाना था यूसीसी ले आए यूजीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। हम लोग भी बचपन से ये चीज देखते आते हैं कि कॉलेजेस में या फिर स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, ताकि ना कोई अमीर कहलाए ना कोई गरीब कहलाए, ना किसी के अंदर जाति भेदभाव हो, ना किसी तरीके का अमीरी गरीबी का भेदभाव हो, सब एक साथ मिलकर प्रेम और सौहार्द के साथ रहे, खाए पिए। लेकिन जिस तरीके से ये नियम लाए गए उससे भेदभाव की स्थिति बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी। कहीं ना कहीं अगर आप भेदभाव को मिटाने के लिए, समानता लाने के लिए नियम लाए हैं, लेकिन जिस तरीके से इसमें दिए गए हैं वो कौन सा काम करेंगे, प्रॉस का काम करेंगे ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग करते हुए नजर आएंगे। जो ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि आज तक जितने भी एक्ट लाए गए हैं, कानून लाए गए हैं, उसका दुरुपयोग किया गया है, और इसको ये बात कोर्ट ने भी माना है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यूजीसी के खिलाफ सवर्ण वर्ग में नाराजगी तो थी ही,
सवाल भी था और साथ में डर भी था, क्योंकि SC ST के बहुत से लोग ऐसे भुक्तभोगी रहे हैं। विष्णुदेव का केस जो है बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन 20 साल बर्बाद कर दिया और आने के बाद, जेल से छूटने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा। और आप देखेंगे वो केस, जिस केस में वो अंदर गया था, वो केस भी झूठा साबित हुआ। तो इसी से सोचिए किस तरीके से दुरुपयोग होता हुआ नजर आता है। तो इसी को लेकर कोर्ट ने भी जो है साफ तौर पे, जब ये सुनवाई नहीं होनी थी कोमल, उसके पहले भी कोर्ट ने इस स्थिति को स्पष्ट किया था कि हमें सब नजर आ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। यानी कि पिटीशन जो दायर किया गया, जो याचिका दायर की गई, उस पर कोर्ट जो था पहले से उस चीज को संज्ञान में ले चुका था। और अब UGC को भी ये चीज कही गई है कि इस पर जो है संशोधन किया जाए। आने वाले समय में इस पर क्या सुनवाई होती है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल सवर्ण वर्गों के लिए ये राहत की खबर है। और जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, आने वाले समय में भी प्रोटेस्ट की बातें कर रहे थे, कई लोग आत्मदाह की बात कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा अपराजिता बिल्कुल UGC के जो ये नए नियम है, इनके विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा था। बिहार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, या कहीं की भी बात कर ले, देश के अलग अलग राज्यों में जो है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। तो आज जो ये अहम सुनवाई हुई है, जो कहा गया है कि 2012 के जो नियम है वही लागू रहेंगे, इस दौरान एक और चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि UGC के जो नए नियम है, इनकी लैंग्वेज जो है, इनकी जो भाषा है वो क्लियर नहीं है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है। तो ऐसे में उसको क्लैरिटी देने के लिए एक समिति गठित की जाए, ऐसी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि जिम्मेदारी अब केंद्र की है, इसे किस स्तर पर अब लागू किया जाएगा, किस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ये जो बात है इसे लागू किया जाएगा, इसे और जानना चाहेंगे डिटेल्स में। बिल्कुल, देखिए कोमल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे अनुच्छेद 14, संविधान के अनुच्छेद 14 का जिक्र किया है, जो समानता का अधिकार हर एक नागरिक को देता है। और उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि UGC के जो ये नए नियम है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026, वो साफ तौर पे ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्टता नहीं होने की बात बोली है। और उन्होंने साफ किया है इस बात को लेकर के कि जिस तरीके से ये नए नियम लाए गए हैं, उसमें साफ तौर पे एक वर्ग के साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हुए नजर आ रहा है। यानी कि अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की बात करते हैं, तो वहां पर एक वर्ग को वो अधिकार दिया जाता है, दूसरे वर्ग को अगर नहीं दिया जाता है तो ये सरासर नाइंसाफी के तराजू में तौला जाएगा। तो कोर्ट ने भी इस चीज को जो है क्लियर कर दिया। आप देखिए, जब ये आया था, नया नियम जब आया था, तो उसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी, स्पेशली जो UGC एफिलिएटेड है, उसमें एक कमेटी बैठाई जाएगी, इक्विटी कमेटी, और SC ST, और इस बार उसमें OBC को शामिल किया गया था। और ये कहा गया था, अगर इस तीनों वर्ग के कोई बच्चे किसी सवर्ण वर्ग पर किसी तरीके का आरोप लगाते हैं, तो वो कमेटी 24 घंटे के लिए एक्टिव होगी। और उस 24 घंटे में अगर आरोप साबित होता है, तो वो जो सवर्ण समाज का बच्चा है उसको सजा का प्रावधान था, जिसमें 10 साल तक की भी बात थी। हालांकि तय नहीं किया गया था कि सजा क्या होंगे, जुर्माना भी हो सकता था, तो उस पर आगे बात चल रही थी। लेकिन उससे दूसरे बच्चे का करियर पूरी तरीके से तबाह होने की बातें इसलिए सामने आ रही थी, सवर्ण समाज के अंदर डर इसलिए आ रहा था क्योंकि आरोप अपराजिता, ये तमाम बातें जो है वो सुनवाई के दौरान हाईलाइट हुई, और कहीं ना कहीं ये जो विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा था, इस दौरान भी ये तमाम बातें काफी गूंजती हुई नजर आई। हालांकि फिलहाल जो नए नियम है उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है, तब तक की कहीं ना कहीं राहत जो है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अपराजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।